अगर आज रात आपके घर के खिड़की के बाहर कोई शख्स खड़ा हो और वो सिर्फ और सिर्फ आपके छोटे बच्चों और आपकी माँ को मारने आया हो, सोचो, एक ऐसी फीमेल डीमन हजारों सालों से सिर्फ माँ और बच्चों का शिकार करते हुए आ रही है। कहा जाता है कि जब लोग उसका नाम सुनते थे तो अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से डरते थे और उसका नाम अबेजू था। आज की वीडियो में हम उसके बारे में ही जानेंगे। क्या अबेजू सच में थी और कौन थी? क्या उसका जिक्र सच में प्राचीन किताबों में मिलता है? तो आज हम जानेंगे इसी प्राचीन खतरनाक शैतान के बारे में। अबेजू मिडल ईस्ट और यूरोप की पुरानी मैथोलॉजी में मिलने वाली सबसे खतरनाक फीमेल डीमन थी। लोगों का मानना था कि वो मिसकैरेज और नवजात बच्चों की मौत की जिम्मेदार थी और ये भी कहा जाता है कि वो खुद कभी माँ नहीं बन सकी, इसलिए वो उन औरतों से भी नफरत करती थी जो माँ बन सकती थी। पुराने मिस्र और इजिप्ट में उसे अलाबासंद्रिया के नाम से जाना जाता है। पुराने क्रिश्चियन ग्रंथों और डोमोलॉजी की किताबों में उसका जिक्र अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अबेजू का सबसे मशहूर जिक्र द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमोन में किया गया है। उसमें उसका चेहरा हल्का हरा और बाल सांप जैसे बिखरे हुए और उसका शरीर अंधेरे से ढका हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि आबेजू कभी सोती नहीं थी। वो रात के अंधेरे में घरों में घुस जाती थी और माँ बनने वाली औरतों को ढूंढती थी। मौका मिलने पर वो बच्चों को गला दबाकर मार देती थी। जब राजा सुलेमान ने उसको पकड़ा तो उसे उसके ही बाल से टेम्पल ऑफ जेरूसलम के सामने लटका दिया गया और लोगों का मानना था कि वो मरने के बाद भी उसकी जलन कभी खत्म नहीं हुई। पुरानी कहानियों के मुताबिक लोगों का ये मानना था कि उसकी ताकत उसकी जलन ही है जो वो औरतों से करती थी। कहा जाता है कि वो जब तक चैन से नहीं बैठती थी जब तक कि हर रात किसी ना किसी बच्चे की जान न ले ले। उस दौर में आबेजू से बचने के लिए लोग तावीज़ पहना करते थे और उस तावीज़ पे राजा सुलेमान की मोहर और कुछ जादुई शब्द लिखे रहते थे। लोगों का मानना था कि इससे आबेजू और दुष्ट आत्माएं दूर रहती हैं। पुरानी बाइज़ंतीन मतलब कि क्रिश्चियन या फिर ज्यूदिश किताबें कहते हैं इन्हें पुरानी। उन किताबों में एक तस्वीर बनी रहती थी जिसमें आबेजू को उसके हाथ पीछे बांधकर खड़ा किया जाता था और उसके पीछे एक शख्स उसे कोड़े मार रहा होता था। कुछ लोगों का मानना है कि वो शख्स सुलेमान का सेवक था या तो कोई फरिश्ता था। सबसे हैरानी की ये बात है कि एक ज्यूदिश किताब में लिखा है कि एक फरिश्ता जिसे महा फरिश्ता कहते हैं मिकाईल के नाम से जाना जाता है, तो उसने उसके 40 नाम उससे उगलवाए। तो उसने बताया कि जब वो 40 नाम कोई लेता है या फिर उसका 40 नाम में से कोई एक नाम लेता है तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती। लेकिन आबेजू की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रोंगटे खड़े करने वाली बात तो यहाँ पर आती है कि मुझे हाल ही में एक सिक्योर के लोगों से ये कहानी मिली। लोगों का मानना था कि आबेजू ने सेंट रीटा ऑफ कैस्किया की मूर्ति में प्रवेश कर लिया था और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहां पर जो औरत उस मूर्ति की पूजा करती थी उसके पति ने जब उसे धोखा दिया तो उसने अपने पति को मार डाला और अपने ही बच्चे का गला काटकर उस मूर्ति पे उल्टे क्रॉस के साथ लटका दिया और आज भी वो चीज वहीं मौजूद है। आबेजू की कहानी पुराने ग्रंथों तक सीमित नहीं रही। समय के साथ साथ उसका जिक्र मूवीज, टीवी सीरियल्स और भी कई जगह आने लगा। जैसे 2013 की मूवी द प्रोसेसिंग और 2023 की मूवी द ऑफरिंग, 2026 की मूवी द अंडरटोन के अंदर। लेकिन एक बात याद रखिए, इस बात का कोई सबूत नहीं है
कि अबेज़ू रियल में हकीकत में कभी थी। जो कुछ हम जानते हैं वो पुराने ग्रंथों और पुरानी प्राचीन बुकों के सहारे से जानते हैं। लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि पुरानी किताबों में कुछ ना कुछ सच तो छुपा हुआ है। फैसला अब आप खुद करिए। अगर ऐसी ही हॉरर स्टोरी और देखना चाहते हैं और मिस्टीरियस स्टोरीज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।